Hello friends, myself Vijay. Today we see the second part on nitrosamine impurity. Reference guidance for this presentation is control of nitrosamine impurities in human drugs guidance for industry published on September 2024. अभी रिकमेंडेशन फॉर इसमें कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए फॉर द API मैन्युफैक्चरिंग used during the formulation of finished product. अभी mitigation the presence of nitrosamine impurities in API. API manufacturers should optimize the design of the manufacturing process for APIs during route of synthesis development to minimize or prevent the formation of nitrosamine impurities. अभी API मैन्युफैक्चर जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने चाहिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है API बनाने के टाइम के, जिससे वजह से कम नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज़ फॉर्म हो. अवॉइडिंग रिएक्शन कंडीशन डैट में प्रोड्यूस. अभी जो भी रिएक्शन कंडीशंस है जो उसकी वजह से नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर्म हो सकते हैं उसे अवॉइड करना है. यूजिंग बेसिस अदर दैन सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी एमाइंस. अभी जो भी बेसिस है उसमें सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी एमाइंस को हमें अवॉइड करना है. और अगले वाले अलग वाले बेसिस हमको ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ API यूज़ करने हैं. अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ अमाइड सॉल्वेंट. अभी जो भी अमाइड सॉल्वेंट है जैसे NN डाइमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल पायरोलिन. अभी जो भी ये अमाइड सॉल्वेंट्स है जैसे NN डाइमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, N मिथाइल पायरोलिन हमें अवॉइड करना है. Mitigating the presence of impurities in API, replacing nitrates with other quenching agents for azido decomposition process. अभी जो भी प्रोसेस है azido decomposition process, जो भी नाइट्राइट्स है उसको क्विंचिंग एजेंट से अवॉइड करना है. ऑप्टिमाइजेशन कंसिस्टेंटली controlling the sequences of reactions process reaction conditions such as pH temperature and retention time. अभी ऑप्टिमाइज एंड कंसिस्टेंटली कंट्रोल द सीक्वेंस. अभी जो रिएक्शन का सीक्वेंस है और प्रोसेस है और रिएक्शन कंडीशन है जैसे कि पीएच टेम्परेचर और रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द API उसको ऑप्टिमाइज करना और कंसिस्टेंटली कंट्रोल करना है उसका रिएक्शन कंडीशन. डिजाइनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट फर्टिलाइज पर्ज नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स. अभी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फॉर द API प्रिपरेशन उसको डिज़ाइन करना है. ऑडिट दियर सप्लाई चेन्स एंड मॉनिटर देम एनी रिस्क एज API रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट. अभी जो भी सप्लाई चेन जिससे हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं उसको ऑडिट करना है. और जो भी एट्रिक्स रॉ मटेरियल जिसमें API सिंथेसिस में हम जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं उसको ऑडिट करना है. बाद में नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज डिटेक्टेड द अबव क्यू. अभी जो भी जिसमें भी नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी अबव क्यू हम डिटरमाइन करते हैं. द API मैन्युफैक्चरर शुड डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू इंश्योर दैट नाइट्रोसामाइन लेवल्स रिमेन्स एट द बिलो द रिकमेंडेड AI लिमिट. अभी उसमें हमको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. जो भी नाइट्रोसामाइन का लेवल है वो AI एक्सेप्टेबल इंडेक्स जो है उसके नीचे हमको रखना चाहिए. Manufacturer should develop an appropriate control strategy to ensure that nitrosamine level reliably remains below the requirement of AI limit in the API, taking into consideration batch to batch variations. For a at risk pH with an impurity detected above 10% of the recommended AI. अभी जो भी API है उसमें impurity above 10% of the AI limit के ऊपर हमको मिल जाती है. Manufacturing should test each batch at release and stability samples shall be tested फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी. अभी जो भी API अभी समझो 100% हमारा ये है उसका 10% की ज़्यादा नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी हमको मिलती है अभी API में. अभी जो भी API का मैन्युफैक्चरिंग है जो भी उसका API का बैच बनता है इस बैच उसको टेस्ट करना है बिफोर द रिलीज ऑफ द API. हमें उस जो भी बैच स्टेबिलिटी को लोड करना है on the written date of the presence of nitrosamine impurities. Control strategy is also recommended when the risk of formation and nitrosamines is inherited due to the API structure, API errors, or the manufacturing process of the API. कंट्रोल स्ट्रैटेजी also required. अभी जो भी कंट्रोल स्ट्रैटेजी रिकमेंड की जाती है क्योंकि रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसामाइन इज इनहेरेंट ड्यू टू API स्ट्रक्चर की वजह से API के एरर्स के और API मैन्युफैक्चरिंग की वजह जो भी नाइट्रोसामाइन फॉर्मेशन हो सकता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. उसके लिए हमको कंट्रोल स्ट्रैटेजी सेट करना है. इन API batch found contains levels of nitrosamine above the recommended ml should not be released by API manufacturer or distributor. अभी जो भी API उसके AI लिमिट से ज़्यादा हमको नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फॉर्म होती है और हमको फिनिश प्रोडक्ट के लिए और API का बैच रिलीज नहीं करना चाहिए.
The API manufacturer should contact agency if the API may be new or prevent the disruption of the drugs. अभी कुछ कुछ API में ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलने से API का सप्लाई डिस्टर्ब होने से वो एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रिस्क असेसमेंट एंड कंपैरेटिव टेस्टिंग, ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड एप्लीकेंट्स शुड कंडक्ट असेसमेंट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज एंड एनडीएसआरएस इन ड्रग प्रोडक्ट्स। अभी ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यानी जो भी एप्लीकेंट है वो रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, तो क्योंकि जो भी पोटेंशियल स्मॉल मॉलिक्यूल नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज जो विदाउट एपीआई स्ट्रक्चर रिलेटेड होती है और एनडीएसआर में जो भी ड्रग हो उसका रिस्क असेसमेंट इनिशियली होना चाहिए। कोलैबोरेशन विद एपीआई मैन्युफैक्चरर्स टू एड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपीआरएस अदर प्रोसेस कंडीशंस ऑन द एपीआई मैन्युफैक्चर दैट पुट द ड्रग प्रोडक्ट रिस्क फॉर नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज। अभी जो भी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग है और एपीआरएस अदर प्रोसेस कंडीशन उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज। Evaluation of any pathway that is degradation nitrosamine precursor impurities such as dimethyl or other secondary amine precursors that may introduce the risk of nitrosamine formation during drug product manufacture or drug storage. Risk assessment determine there is no potential for nitrosamine impurity. There is no need to अभी रिस्क असेसमेंट कहते हैं एनी पोटेंशियल फॉर द नॉट फाउंड होता है तो हमें कौन सा भी एक्शन नहीं लेना है। इफ रिस्क nitrosamines of drug product is identified, complementary testing of batches should be performed using sensitive and appropriately validated। अभी जो भी API में ड्यूरिंग द रिसर्च रिस्क फाउंड होता है उसका हमको कंफर्मेटरी टेस्टिंग करना है फॉर द इम्प्योरिटी डिटेक्शन। बाद में उसके मेथड के लिए वैलिडेशन करना है ताकि हमको अप्रोप्रिएट टेस्ट मिल सके फॉर द वैलिडेशन ऑफ API। if a nitrosamine impurity is detected, manufacturers applicants should investigate the root cause, implement the changes in the manufacturing process to prevent reduce nitrosamine impurities such that ensure nitrosamine levels remain within their corresponding recommended level। अभी कौन से भी इम्प्योरिटी डिटेक्ट हो सकती है, हो जाने के बाद मैन्युफैक्चरर जो भी है और एप्लीकेंट जो भी है उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन बाद उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना चाहिए कि किसकी वजह से हमको नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी उस प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है। अभी जो भी प्रोसेस में हमको लोअर लेवल ऑफ एक्सिपिएंट और लोअर बेसिक कंडीशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो भी इम्प्योरिटी हो एआई लिमिट के नीचे रहने के लिए। एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी ऑफ एआई सप्लायर। अभी जो भी एआई सप्लायर उसके ऊपर हमको रिलायबिलिटी सप्लाई करना रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करना है। ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेंट्स मस्ट टेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ ऑल इनकमिंग कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ एपीआई एट रिस्क बिफोर यूज। अभी जो भी एपीआई है उसको हमको ड्रग टेस्टिंग करना चाहिए उस रिस्पेक्ट टू नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज। एपीआई लॉट फॉर नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज until they verified that API supplier can consistently manufacturing API that meet the recommended AI limits throughout the expiry or return date। आइडेंटिफाइड नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन द API स्पेसिफिकेशन। अभी जो भी API इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई हो वो API के स्पेसिफिकेशन में हमें इंक्लूड करने चाहिए एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑन द सप्लायर सर्टिफिकेट एनालिसिस नाइट्रोसामाइन। अभी जो भी फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग है अभी जो भी API का वेंडर डिक्लेरेशन आ रहा है COA आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि नाइट्रोसामाइन का API का टेस्ट रिजल्ट हुआ है या नहीं और उसके ऊपर से उसका कितना रिजल्ट आ रहा है रिलेबिलिटी एंड सप्लायर उसके ऊपर हम फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर डिपेंड रहता है। पर नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज डिटेक्टेड अबाउट द लिक्विड द मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेंट शुड डेवलप अ स्ट्रेटजी टू एंश्योर दैट द नाइट्रोसामाइन लेवल्स रिमेन द विद द रिकमेंडेड। अभी कौन से भी API में क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी फाउंड होते हैं तो मैन्युफैक्चर और जो भी फिनिश प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेटजी डेवलप नहीं चाहिए करना चाहिए कि वो नाइट्रोसामाइन की इम्प्योरिटी जो है एआई लिमिट के नीचे रहना चाहिए। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स फॉर द आइडेंटिफाइड नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट इफ द कंपैरेटिव टेस्ट फाइंड्स लेवल्स ऑफ द नाइट्रोसामाइन इम्प्योरिटी अबव द 10% ऑफ द रिकमेंडेड एआई लिमिट। अभी जो भी है इम्प्योरिटी 10% के ज़्यादा मिलने के बाद उसका स्पेसिफिकेशन लिमिट हमको फाइनल करना है। इफ इनिशियल टेस्ट रिजल्ट बिलो 10% of the recommended AI limit, testing is recommended to of regulatory primary exhibit and validation patient when changes are introduced in the manufacture process exhibit and API। अभी जो भी इनिशियल में बिलो 10% को AI लिमिट के
हमको इम्प्योरिटी मिलती है, टेस्टिंग इज रिकमेंडेड एट द रेगुलेटरी और वैलिडेशन बैचेस व्हेन चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सीपेंट। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सीपेंट अलग यूज़ कर रहे हो, पेज चेंज करते हो, तब हम टेस्टिंग रिकमेंड की जाती है। मैन्युफैक्चरर्स एप्लीकेंट शुड कॉन्टैक्ट एजेंसी ड्रग बैचेस विद द लेवल ऑफ नाइट्रोसमेंट अबव द रिकमेंडेड रेडी इन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कौन से भी बैच में जब भी हमको नाइट्रोसमाइन की इम्प्योरिटी एआई लिमिट से ज़्यादा मिलती है, वो हमको मैन्युफैक्चरिंग और एप्लीकेंट जो है एजेंसी को कांटेक्ट करना चाहिए। स्क्रीन एक्सिपेंट यूजिंग सप्लायर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम दैट अकाउंट्स द पोटेंशियल नाइट्रेट impurities across excipients suppliers and excipients lots to reduce the risk of NDS or RSF formation in drug products. Reformulate the drug product with an alternate excipient has low rate। अभी जो भी एक्सीपेंट हम ड्यूरिंग फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, अभी उसका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसका हम पोटेंशियल नाइट्राइट कंटेंट जो है एक्सीपेंट का, हमको उसको निकालना पड़ता है एज पर सप्लायर। और एक्सीपेंट जिस प्रोडक्ट में एक्सीपेंट कम है, उसका यूज़ करके हमको ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना चाहिए जिसका लो नाइट्राइट कंटेंट है, वो हम ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ड्रग प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेट एंटीऑक्सीडेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बेट सॉल्ट जैसे सोडियम एस्कॉर्बेट, अल्फा टोकोफेरॉल, प्रोपिलिक ग्लाइकोल सच में इनहिबिट। अभी ड्रग प्रोडक्ट जो है हम उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं, सच एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक सॉल्ट, अल्फा टोकोफेरॉल, प्रोपिलिक। उसकी वजह से हम नाइट्रोसोमन का लेवल है कम सकते हैं। मॉडिफाई द माइक्रो एनवायरनमेंट टू न्यूट्रल टू बेसिक पीएच टू ड्रग प्रोडक्ट। जो भी ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसका हम न्यूट्रल और बेसिक पीएच, क्योंकि जो भी एसिडिक पीएच होता है उसमें नाइट्रोसोमन इम्प्योरिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और अभी जो हम उसको बेसिक यूज़ करके हम उसका नाइट्रोसोमन फॉर्मेशन का जो रेशो है कम कर सकते हैं। The formation of NDRSRs are typically occurs under acidic condition in neutral basic pH environment. The kinetic of reaction significantly reduced. Conducting the risk assessment followed by complementary testing if risk isolated। अभी रिस्क असेसमेंट कब करना है हमको, बाद में कब, जब हम कंपेरिमेंट्री टेस्टिंग में रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, इम्प्योरिटी आइडेंटिफाई, तब हमको रिस्क असेसमेंट करना है। इफ मैन्युफैक्चरर्स एंड एप्लीकेंट्स कंडक्ट रिस्क असेसमेंट डिटरमाइन अ ड्रग प्रोडक्ट इज एट रिस्क of a nitrosamine formation, they should perform comparative test determine if the drug product contains nitrosamine। अभी if manufacturing एप्लीकेंट कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, उसमें हमको रिस्क आइडेंटिफाई हो सकती है, तो हमको कंपैरेटिव टेस्ट करनी है for identification of nitrosamine impurities। Manufacturer or applicant may subject to drug product to testing demonstrate that based on the chemical structure nitrosamine will not form in the drug product। Complementary testing should be performed if at risk identified by the manufacturer or applicant by FDA। Complementary testing should be performed at least 3। अब complementary test कम से कम 3 बैच में हमको करनी चाहिए। If complementary testing indicates that nitrosamine levels are not more than 10% of the recommended AI limit, if complementary testing indicates that the nitrosamine levels are not more than 10% of recommended, then specification, method and acceptance criteria is not needed, provided the root cause is well understanding और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड एंड वैलिडेटेड। अभी हमको जो भी बिलो 10% एक लिमिट की नाइट्रोसमन इम्प्योरिटी मिलते हैं, तो हमको उसको स्पेसिफिकेशन में ने इंक्लूड करना है और उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। इफ कंफर्मेटरी टेस्टिंग इंडिया नाइट्रोसमन एक्सीड द 10% ऑफ द रिकमेंडेड ए लिमिट, देन कंट्रोल ऑफ नाइट्रोसमन भी रिलीज एंड स्टेबिलिटी बेसिस। अभी 10% के ज़्यादा हमको नाइट्रोसमन इम्प्योरिटी मिलती है, उसको हमको स्पेक में इंक्लूड करना है और ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द बैच एंड स्टेबिलिटी स्पेसिफिकेशन में उसको इंक्लूड करके उसका टेस्टिंग करना है। इफ द कंपार्टमेंट्री टेस्टिंग इंडिकेट नाइट्रोसमन लिमिट एक्सीडेड एआई लिमिट, द चेंजेस इन फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैकेजिंग इज वारंटेड। जब भी एआई लिमिट की ज़्यादा हमको जब भी नाइट्रोसमन इम्प्योरिटी मिलती है, उसको हमको चेंजेस फॉर्मुलेशन में चेंज करके और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज करके या पैकेजिंग में डिफरेंट करके और मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन अभी चेंज करके हमको उसको एआई लिमिट से नीचे लाना है। Results of complementary testing when conducted should be maintained at the facility। अभी प्री सबमिशन स्टेज में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट शुड ascertain the risk of nitrosamine impurities as well as possible in the development process before performing innovative as a biostudies। Conduct the specifically scientifically based risk assessment with nitrosamine impurities in API, propose drug products and perform complementary tests as approved before submission of original application। If appropriate and changes in the DMA application submitted on the amendment is not otherwise available at the time of original submission filing।
अभी आफ्टर सबमिशन क्या है, ड्यूरिंग अपलोड आफ्टर सबमिशन applicants with pending application should conduct risk assessment expeditiously and inform FDA with compromised testing points above recommended air limit. Reporting changes in mitigate nitrosamine impurities. Applicants must report changes in implemented to prevent road non-applicant in accordance with FDA regulations. अभी जो भी चेंजेस के फॉर्मुलेशन वो हमको FDA में को रिपोर्ट करने हैं. रिपोर्टिंग चेंजेस इन बाय API मैन्युफैक्चर EPI API में फोल्डर में चेंजेस इन द हार्डवेयर रिजल्टिंग रिस्क असेसमेंट एंड कंफर्मेटरी टेस्टिंग. DMA में फोल्डर मस्ट सबमिट अमेंडमेंट टू द इन्फॉर्म ईच प्रोपोनेशन एप्लीकेंट टू रिप्लेस ऑफ DMA. One mitigation strategy to reduce prevent presence of nitrosamine impurities in drug product in addition to of accident in drug formula. If manufacturing changes are made in conjugation and reformulation, such changes must be reviewed approved by quality control unit. अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी रिफॉर्मुलेशन किया जाता है सच चेंजेस में भी रिव्यूड और जो क्वालिटी कंट्रोल उसको अप्रूव होना चाहिए. स्टेबिलिटी डाटा टू सपोर्ट रिफॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी डाटा रिकमेंड टू सपोर्ट द रिफॉर्मुलेशन ड्रग प्रोडक्ट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वेदर लिमिटेड ड्रग प्रोडक्ट हैज बीन demonstrated to stable at every early time points. Changes in supported by manufacturing testing supply from the 3 batches of drug product. Changes are supported by manufacturing testing samples from 3 batches of the drug products. For approved drug products, the time of supplement submission, applicants should provide stable data at least 3 months. हमको stability data जाना any changes किए के बाद 0, 1, 2, 3 months or locked up 0, 3 months stability condition are 3 batches. The application products FDA may be request 6 months accelerated stable data before approval and if analysis of potential upward more interest may lead to out of specification result. Thank you.